जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 15। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रश्न को जानने वालों में श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर क्रम में मैं वर्णन करूंगा। आप आराम से बैठकर सुनिए। मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसीलिए केशव को पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। जैसा पहले कहा गया है, ब्राह्मण को केशव तथा ब्राह्मण पत्नी को कीर्ति समझकर दोनों ब्राह्मणी की विधिवत वस्त्र आभूषण धेनु आदि से पूजन करें। हे वत्स, इस प्रकार सपत्नीक ब्राह्मण के पूजन से हम पूजित हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए अवश्य ही सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजित होकर मुझे संतुष्ट करते हैं। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान करें, गौदान, भूदान करें और विशेष करके स्वर्ण का दान करें, वस्त्र दान, शय्या दान, अलंकार का दान और मुझको प्रसन्न करने वाले ग्रह दान करें। समस्त दानों में 3 दान विशेष कहे गए हैं। एक पृथ्वी दान, दूसरा धेनु दान और तीसरा विद्या दान श्रेष्ठ है। हे वत्स, इन तीनों दानों के देने से मुझको अतुल प्रसन्नता होती है, इसीलिए मार्गशीर्ष मास में इन तीनों शुभ दानों को करे। हे अनंग, मैंने संसार की विधि पहले की भांति कह दी है। इस मास में पूजन, स्नान, दान करना ही विधान कहा है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो संपूर्ण मार्गशीर्ष मास को भक्त व्रत करके बिता देता है और ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराता है, वह समस्त व्याधियों और पापों से मुक्त हो जाता है तथा खेती वाला और बहुधनी तथा बहु धान्य वाला हो जाता है। इस विषय में विशेष कहने से क्या है? हे वत्स, जो मेरी अत्यंत गुप्त बात है उसको सुनो। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख है, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि का मुख श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण के मुख में आहुति देने से कोटि गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि जो मेरा अग्निमुख है वह ब्राह्मणों के अधीन है और ब्राह्मण सदा स्वतंत्र कहे गए हैं। हे सूत, चंद्रमा के समान उज्जवल शर्करा और घी सहित खीर का ब्राह्मण के मुख में आहुति देवे। हे सूत, यह मुझे प्रसन्न कर देने वाली है। हे सूत, यदि स्त्री पुत्र आदि की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में मुझे प्रसन्न करने वाले सुंदर मंडल युक्त लड्डू, कोकरस, सूतफेनी और घी का होम करे। मार्गशीर्ष मास में कमल के समान सुगंधित युक्त सुंदर भात और मूंग की दाल जिसमें सुगंधित घी अधिक डाला गया हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करे। हे सूत, दूध, घी, खारिक, चार फल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनावे। और हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के निमित्त मनोज्ञ प्रिय व्यंजनों को बनावे तथा हे सूत, सुंदर श्रीखंड बनावे और उन ब्राह्मणों को जो प्रिय हो उनको बनाकर परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जैसे जैसे ब्राह्मण लोग रसास्वाद पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी पर दुर्लभ प्रीति मुझे होती है। इसीलिए हे तात, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे चतुर्मुख, मेरी बात में विश्वास करो, मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहूँगा। हे मानद, मैंने यह गुप्त बात तुम्हारे कल्याण के लिए कही है। हे मानद, वे ब्राह्मण क्रोध करे या मारे तो भी मेरी प्रसन्नता के लिए उनको नमस्कार है। नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से करना चाहिए। हे ब्रह्मा, आपने भोजन के विषय में जो पूछा कि क्या भोजन करना चाहिए, उसको मैं कहता हूँ, आप सुनिए। मेरी भक्ति में परायण मनुष्य को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। हे पुत्र, वह प्रसाद पापियों को पवित्र करने वाला व मुक्ति फल देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन करता है, उसको एक एक दाना में करोड़ों चंद्रायन का पुण्य फल प्राप्त होता है। भोजन लगाने से जो शेष रह गया और अर्पण किया गया, ये 2 प्रकार के भोजन भक्तों के लिए हैं। तीसरा कोई भी भोजन का प्रकार नहीं है। यदि इनके अतिरिक्त भोजन करता है तो चंद्रायन व्रत करें।
जो बिना मुझे अर्पण किए अन्न जल आदि भोजन करता है, वह अन्न स्वान विष्ठा के समान व जल मदिरा के समान होता है। इसलिए हे पुत्र, अन्न जल औषध के पहले मुझको अर्पण करे, बाद में परम भक्ति से भोजन करे, क्योंकि वह प्रसाद अपवित्र करने वाला है और मेरा उच्छिष्ट प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि के फल का दाता, कलयुग के दोषों का नाशक और सुंदर गति को देने वाला कहा गया है। तथा दूसरे देवताओं के नैवेद्य का भक्षण नहीं करना और जो अभक्त है उनके यहाँ पकवान खाना, यदि अभक्तों के यहाँ पकवान खाता है तो वह मनुष्य नरक को जाता है। हे सूत, अब मैं तुमसे बोलने का प्रकार जो कहा गया है उसको कहूँगा, तुम सावधानी से सुनो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अत्यंत गुप्त बात को भी मैं कहूँगा। मार्गशीर्ष मास में विशेष मेरा नाम जप करना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए। हे पुत्र, यह मेरी प्रतिज्ञा है जिसको सुर और असुर नहीं जानते हैं। मन वचन क्रम से जो मेरी शरण में आता है वह इस लोक की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ तथा मेरी प्रिया लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण 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 कह कर नित्य स्मरण करता है, मैं उसका जल को भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार करता हूँ। हे वत्स, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूर्तावश से, लोभ से और छल से मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त दुख का भागी नहीं होता। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, हे पुत्र, वे पाप युक्त होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते। जिन्होंने युवा अवस्था में समस्त पापों को किया भी है, परंतु अंत समय में कृष्ण नाम का स्मरण किया, निसंदेह वह मेरे समीप आते हैं। मरण के समय विवश होकर भी जो मनुष्य नमः कृष्णाय महते ऐसा कहते हैं और मुझे नमस्कार करते हैं, वह मेरे समीप आ जाते हैं। जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलता है, वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग को जाते देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है, तो हे पुत्र, वह अवश्य मेरे समीप आता है। जो मेरे भक्तों के दर्शन से कहीं भी मृत्यु का भागी होता है, हे पुत्र, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल का भागी हो जाता है। हे पुत्र, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेद से उठे हुए जल बिंदु से समन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण दाढ़ का क्या भय है, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि में जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्य के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और पाप और महापाप रूपी मनुष्य की बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करते हैं, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा पाथेय नहीं है। हे पुत्र, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण यह कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्रवास करते हैं। जिसकी जीवा निरंतर कृष्ण कृष्ण यह कहती है, उसी मनुष्य का जीवन जन्म सफल है और उसे सुख भी होता है। जिसने एक बार भी हरि इस दो अक्षरों का उच्चारण किया, उसके सामीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। हरि इस नाम की पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य समर्थ नहीं है। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं होता तथा पाप नहीं लगता और विकलता नहीं होती। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वाचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित पापों का नाश कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन व्रत और 1000 पराग व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वह पाप कृष्ण कृष्ण इस कीर्तन के करने से नष्ट हो जाते हैं। मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती है, केवल कृष्ण नाम के लेने से अधिक प्रसन्नता होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है,
वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन में है। गुरु की स्त्री के साथ गमन और स्वर्ण की चोरी आदि पातक से कृष्ण के कीर्तन करने से पाप के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर अंत समय में भी व्यक्ति एक बार श्री कृष्ण का कीर्तन करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अशुद्ध मन वाला है वह बिना आचार पालन के भी अंत समय में श्री कृष्ण के कीर्तन से प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता है। जो जीवा से कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, ऐसी वह दुष्ट जीवा मुख में न होकर रसातल को चली जाए अर्थात नष्ट हो जाए। हे पुत्र, कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है वह अपने या दूसरों के मुख की हो प्रयत्न पूर्वक वंदना करने योग्य है। जो जीवा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती है वह उस मनुष्य के मुख में जीवा के रूप में पापलता कही जाती है। जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान का उच्चारण नहीं करती है वह रोग रूपिणी जीवा है। ऐसी जीवा गिरकर 100 टुकड़े हो जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है उसके लिए मैं कल्याणों को देने वाला होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न व सायंकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है वह अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और मरने पर परम गति को पाता है। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।